अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एडमिन रहीम, मैं हूँ आपका होस्ट टाइम संतोष। दोस्तों आज फिर आपकी खिदमत में पीडीएफ एलिफेंट वंडर शेयर की क्लास नंबर 2 लेके हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आप कैसे एक पीडीएफ फाइल को बआसानी जो है एडिट कर सकते हैं। उसकी पिक्चर्स, उसकी लिखाई, उसमें जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें जो लाइंस हैं, उसमें जो हाइलाइट्स है, आप किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने वंडर शेयर पीडीएफ एलिफेंट जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने अपनी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। दोस्तों ये मेरे पास किसी दोस्त की सीवी पड़ी है। ओहो, फर्स्ट ऑफ पहले मैं आपको इस सीवी को दिखा देता हूँ कि ये किस जो है हमारे पास फॉर्मेट्स में है। दोस्तों ये मैंने आज आपके लिए इंस्टॉल किया है। क्या है ये कोई सॉफ्टवेयर, ये भी फॉक्स इट के नाम से है। अब इससे मैं ओपन करता हूँ। तो दोस्तों अब ये जो सॉफ्टवेयर है, अब आप इसमें एडिट कुछ भी नहीं कर सकते। आपके सामने देख सकते हैं ओरिजिनल पीडीएफ भी आप अगर डाउनलोड करोगे तो उसमें भी आप जो एडिट नहीं कर सकते। एडिट सिर्फ आप वंडर शेयर में ही कर सकते हैं। ये आपके पास टूल तो है लेकिन आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखें, आप इस पर सिलेक्शन दे सकते हो, उसमें कुछ कर सकते हो, लेकिन इसे एडिट बिल्कुल नहीं कर सकते। ये देखें, इस पिक्चर को कुछ भी नहीं कर सकते। ये फ्री हैंड टूल है, आप इसे उठा तक नहीं सकते, खाली ऊपर नीचे कर सकते हो। तो सीधा मैं आपको ले चलता हूँ वंडर शेयर पीडीएफ एलिफेंट में। तो दोस्तों ये ऑलरेडी मेरे पास ओपन है। ओपन से मुराद ये है कि हमारे पास आज हम इसे अपने तरीके के साथ एडिट करेंगे। दोस्तों ये मेरे एक दोस्त की सीवी है। दोस्त का नाम था जो है इमरान। अब वो हैदराबाद में काम कर रहे हैं, ये मेडिकल डिस्पेंसर थे। तो आज हम इसे एडिट करेंगे बआसानी के साथ। तो दोस्तों जैसे कि मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है रहीम हुसैन। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसे जो है एडिट करना है। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होम है। होम में हमें हैंड मिल रहा है, सिलेक्ट टूल है, उसके बाद एडिट टेक्स्ट है, एडिट ऑब्जेक्ट है। हम सबसे पहले हैंड के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हैंड आप जानते ही होंगे कि हैंड में हम क्या कर सकते हैं। ये काफ़ी जो है सॉफ्टवेयर्स में यूज़ हो चुका है, जैसे एडोब में, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में। इसका काम ये है कि इससे आप सिलेक्शन दे सकते हैं। दोस्तों ये मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में ये जो हाईलाइट रह गई थी, इसे मैं डिलीट कर देता हूं ताकि ये दोबारा मैं आपको बआसानी और अच्छे तरीके के साथ करके दिखा दूं। क्योंकि उस वीडियो में मेरी वॉइस है जो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए जो है मैं उसे दोबारा से एडिट कर रहा हूं। तो दोस्तों ये डिलीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने काम की तरफ। अब ये हमारे पास दूसरा है सेकंड टूल। ये है हमारे पास सेकंड टूल। अब इस सेकंड टूल में क्या है, हमारे पास सिलेक्ट ऑप्शन है। सिलेक्ट में हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट जैसे ही करेंगे हमारे पास तीन जो है शेडोज ओपन हो गए आएंगे। एक होगा हाईलाइट, दूसरा होगा अंडरलाइन, तीसरा होगा एस। यार इसका तो मुझे खुद भी नहीं पता नहीं ये क्यों यूज होता है। तो दोस्तों मैं आपको दो ही सिखा रहा हूँ। दो में क्या क्या होगा ये देखें। एक है हाईलाइट, आपने एच पे प्रेस करेंगे, आपकी जो बैकग्राउंड में आपका नाम लिखा है, जो वर्ड्स आपने सेलेक्ट किया है उस पर जो है हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद यू आप जानते हैं किस लिए यूज होता है, कंट्रोल यू यानी कि अंडरलाइन। और ये एक एस के नाम से, इसके मैं शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप राइट क्लिक करेंगे ना तो तब आपके पास ये सारे आ जाएंगे। जी हाँ, ये देखें दोस्तों। अब ये देखें, इसके नीचे लाइन भी आ चुकी है, लाइन के साथ साथ बैकग्राउंड में कलर भी आ चुका है। दोस्तों अब इस कलर के साथ हम अपने नाम को चेंज करेंगे। जैसे मैं अपने नाम को चेंज करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने बेटे का नाम, मुसव्वर हुसैन। तो दोस्तों ये देखें, अब आपके सामने हाईलाइट वहीं की वहीं है, आपकी जो लिखाई है वो जाके आपकी हाईलाइट को क्रॉस कर गया। अगर आप अब चाहते हैं कि आप अपने नाम की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, जैसा आपने यहाँ से पकड़ना है वैसे जहाँ पर आपका दिल करे वहाँ पर आपने इसे रख देना। अब रहिए हाईलाइट को उठाने का क्या तरीका, आपने जस्ट जाना है हैंड टूल में, सिलेक्ट में जाए, सिलेक्ट टूल में चले जाएं, क्योंकि यहाँ इससे तो ओपन उठ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या होगा। या ऑब्जेक्ट में चले जाएं, मैं तो कहता हूँ इसी में ही होगा यार, होना चाहिए बल्कि। ओहो क्यों नहीं हो रहा, चलो बहरहाल देखते हैं। इस जो है हाईलाइट फीचर को आपने पहले एडिट करना है, फिर आपने हाईलाइट करना है जो भी आपने चीज़ हाईलाइट करनी है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि ये किस तरह से ओपन होता है और इसमें लिखा जाता है, इसे एडिट किस तरह किया जाता है। दोस्तों अब बात आती है पिक्चर की। तो दोस्तों काफ़ी दोस्तों के पास पीडीएफ ऐसी फाइल होती हैं जिसमें कुछ पिक्चर्स होती हैं। उस पिक्चर्स को एडिट करने के लिए, उस पिक्चर्स को जो है हटाने के लिए या उसकी जगह पे कोई और पिक्चर लगाने के लिए हम अपनी पीडीएफ की फाइल से किस तरह पिक्चर डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों जस्ट आपने सीधा जाना है, पहले हमने पढ़ा हैंड, उसके बाद सिलेक्ट और फिर एडिट में हमने अपनी पीडीएफ की फाइल को एडिट किया, जो लिखे हुए थे उसको जो है चेंज किया। अब जाएंगे हम एडिट ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट दोस्तों ये है हमारे पास एक पिक्चर, ये लाइन्स हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं।
तो जैसे ही आप इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये एडिटेबल हो जाएगी। आप इसे जहाँ भी उठा के रख सकते हैं, आपकी मर्जी, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें। इसे रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट करने के साथ इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसे रिसाइज भी कर सकते हैं, और इसे डिलीट प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों अब इसकी जगह पे हमें एक और पिक्चर लगानी है, हम जाएंगे सीधा ऐड इमेज में। ऐड इमेज में जैसे जाएंगे, यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सी पिक्चर पड़ी है। दोस्तों ये मेरे एक फ्रेंड हैं सूरज विष्णु, ये एडवोकेट है, इनकी एक मेरे पास पिक पड़ी थी, वो मैं पिक लाया हूँ। तो आपके सामने पिक भी अच्छी क्वालिटी में ओपन हुई है, और आप इसे अपनी मर्जी के साथ रीसाइज भी कर सकते हैं, और जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ पर इसे आप रख सकते हैं। ये देखें मैं ऐसे यहाँ पर रख देता हूँ मिसाल के तौर पर। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइंस हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। दोस्तों ये लाइंस भी ऑब्जेक्ट में ही जाके जो है ऊपर नीचे छोटी बड़ी या डिलीट होंगी। आपने जस्ट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद ऊपर नीचे करना है। दोस्तों ये दो लाइन्स थी, एक मैं उठा रहा है, एक ऊपर है, इसे प्रेस करता हूँ डिलीट, तो डिलीट हो जाएगी। दूसरी है, अगर आप इस दूसरी को छोटा बड़ा मोटा करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी। ये देखें मोटी हो चुकी है। उसके बाद नीचे चलते हैं कि हमारे पास बस ये लाइन्स ही हैं हमारे पास, ये देखें। तो दोस्तों आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि आज की क्लास मैं ये नहीं चाहता कि लंबी हो जाए, मुझे और भी काम करना है, मुझे रिहर्सल पे भी जाना है। तो इस वजह से मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। दोस्तों किसी दोस्त को कुछ मुझसे पूछना है तो जल्दी कमेंट सेक्शन में पूछ ले, और उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे कोर्स लाने वाला हूँ जो आपको हो सकता है शायद कहीं पर ना मिले, क्योंकि ये पीडीएफ का कोर्स मैं ही यहाँ पे ला रहा हूँ। क्योंकि एडिटेबल पीडीएफ मैंने काफ़ी सर्च की है, एक मेरी वीडियो है वो अच्छी खासी रैंक हो रही है, वो वीडियो मेरी इसी पीडीएफ पे थी, मैंने एलिमेंट पे ही बनाई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।